सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। साइंस वाला के साथ आज फिर से हाजिर हैं हम एक और नया लेसन कार्बोनेट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 3 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बच्चों। चलो अब हम पढ़ाई करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। आज का ये टॉपिक रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इसकी काफ़ी डिमांड है बच्चों में कि बार बार सिखाया जाना चाहिए, तो इसको लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है कार्बोनेट्स कंपाउंड का। देखो मैं बड़े बड़े वीडियो बनाना नहीं चाहता, छोटे छोटे 20-25 मिनट के वीडियो होने चाहिए ताकि बच्चा उसको डेली रूटीन में एज ए क्लासरूम सीख सके। अगर आपका कोई सुझाव अगर है तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके सुझावों को। कोई क्वेश्चन है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। तो हमारा लेसन रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है उसका क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है इसका टॉपिक। तो बच्चों आप ये जानना चाहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। इज जस्ट लाइक a caste or a category in the chemical compound. Just like we have the different functional group, their symbols are OH, alcohol, X stand for halogen, CHO aldehyde, C double bond O R ketone and carboxylic acids. These are the 5 functional group in your 10th class that we discussed today. I will start with this halogen. इसके साथ मैं आप बच्चों से बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हैलोजन। स्टैंड फॉर एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। दे आर राइट एज प्रीफिक्स। इनको प्रीफिक्स लिखेंगे, नाम से पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें आप कह सकते हो इसको प्राइमरी सुफिक्स, फिर आएगा आपके पास सेकेंडरी सुफिक्स। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर। बेसिक कंसेप्ट है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम से पहले आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ बॉन्डिंग यानी प्राइमरी सुफिक्स, इसका मतलब होता है अगर सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन। सेकेंडरी सुफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो अभी हमने आपसे डिस्कस किए थे उनमें से कोई एक आ जाएगा। ये बेसिक प्लानिंग है हमारी। तो इसमें जो हैलोजन है दिट इज एक्ट एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो नाम से वर्ड रूट से पहले आते हैं। जैसे अगर फ्लोरीन है तो इसको हम लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। क्लोरीन है तो लिखा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो इसके आगे लिखा जाएगा ब्रोमो, आयोडीन है तो इसका आगे लिखा जाएगा आयोडो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम आपसे हैलोजन के बारे में बात करेंगे। तो हैलोजन में क्या लिखते हैं, इसको एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, नाम के पहले आता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कब बनता है, अल्काइल ग्रुप इज ए ग्रुप दैट इज फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन। जैसे अगर आपके पास मीथेन है CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये CH3 बन जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है मिथाइल।
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से ये काम करेगा। जैसे मान लो इथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो CH3CH2 बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल। अगर प्रोपेन के अंदर से एक निकाल लिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, उसको कहेंगे हम प्रोपाइल। ठीक है बच्चों। अब ये वाली जो पोजीशन होती है किसी भी कार्बन चेन के अंदर, इसको कहते हैं हम जैसे ये वाली पोजीशन है, ये कार्बन ले लीजिए, ये CH3, इस पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज आइसो। इसको हम क्या कहते हैं? आइसो कहते हैं। अब देखिए, दिस पोजीशन इज नोन एज आइसो, इसको हम क्या कहेंगे? आइसो। चलो अब मैं आपके सामने इसको डिस्कस करता हूं। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैलोजन। तो जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया और फ्लोरीन लगा दिया, क्योंकि इट्स एक्ट एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का काम करेगा तो नाम से पहले आएगा। क्या नाम रहेगा इसका? फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन क्यों नाम हो गया इसका? इसके अंदर एक कार्बन है इसलिए आपका आएगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए आ जाएगा एन, मीथेन। अब देखो इसके अंदर मैं दूसरा नंबर का कंपाउंड बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया तो इस पे प्रीफिक्स कौन काम कर रहा है? ब्रोमो काम कर रहा है। देखो ब्रोमो, दो कार्बन है इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा? इथेन, ब्रोमो इथेन। अब देखिए नेक्स्ट मेंबर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ और कंपाउंड में बना के दिखाता हूँ। अब ये वाला कंपाउंड देखिए आप, इसका क्या नाम होना चाहिए? तो इसको हम नंबरिंग देंगे, जैसे 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्या है? ये क्लोरो, यानी 2 क्लोरो। फिर 1 2 3 4 यानी ब्यूट, और एन यानी सिंगल बॉन्ड, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कंपाउंड देखिए आप, एक ये कंपाउंड है, क्या नाम होगा इसका? पहले नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3। तो 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या नाम होएगा इसका? 2 क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखिए आप, ये अब मैंने आयोडीन लगा दिया है तो क्या नाम होएगा इसका? आयोडीन के लिए आइडो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। अभी आयोडीन हम यहाँ लगा देते हैं। तो 10th क्लास में बेसिक लेवल है, बस इतना ही आता है इसमें। तो हम यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे? 2 आइडो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 आइडो ब्यूटेन। इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। तो ये था बायोलोजन के बारे में बच्चों। अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम है? एल्कोहल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आएगा हमारा एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान क्या है? फॉर्मूले मिलेगा आपको OH। अब जब हम इसका नेम करेंगे एल्केन होता है तो ये जो E है इसको ड्रॉप कर देंगे, इसकी जगह OL लगा देंगे तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। ये हमारा IUPAC नेम आ जाएगा इसका। तो देखिए फर्स्ट मेंबर हम बनाते हैं, इसका फार्मूला होगा CnH2n
प्लस 1 OH इस फार्मूला पर बेस्ड है। तो इसमें N की वैल्यू 1 रख देते हैं तो आएगा CH3OH, ये फर्स्ट मेंबर आ जाएगा। क्या नाम बन जाएगा इसका? एक कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए क्या लगाएंगे N, और अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑल, मीथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें देखिए सेकंड मेंबर देख लीजिए, CH3 CH2OH, एक और एक 2 कार्बन हो जाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ये बहुत फेमस है, आपने इसका नाम सुना होगा इथेनॉल का। ये शराब होती है, नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल एज ए पावर अल्कोहल किया जाता है। पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल जो क्या होता है? पावर अल्कोहल पेट्रोल पंप पे बिकता है। इसमें ये 80% यहाँ पे पेट्रोल होता है और 20% यहाँ पे होता है इथेनॉल। इस तरीके से इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल कहते हैं बच्चों। अब देखो इसमें थर्ड मेंबर मैं बताता हूँ। इसमें यह आ जाएगा थर्ड मेंबर। क्या नाम हो जाएगा इस थर्ड मेंबर का? 1 2 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है। अब देखो, अब मैं इस अल्कोहल को यहाँ लगा देता हूँ, OH ग्रुप को। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? इसको हम देंगे नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये OH कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ब्यूट N। अब इसका नंबर दे देंगे, देखो कितने नंबर पे ये? 2 नंबर पे है। तो यहाँ लिख देंगे 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेंबर देखिए। अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो ये स्ट्रेट चेन है, आपको पता है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल या फिर ब्यूटेनॉल, ये नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आप इस फैमिली के मेंबर्स का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो पहचान है वो क्या है? आपको फॉर्मूले में दिखाई देगा C≡OH, यानी CHO फार्मूले में दिखाई देगा। इसके यहाँ पे क्या होता है? इस पोजीशन पे R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होता है। तो अगर हमें इसका फर्स्ट मेंबर प्राप्त करना है तो इस R की जगह हम क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। तो ये देखो हमारा ये फार्मूला बन गया, फर्स्ट एल्डिहाइड बन गया। तो इसके जो नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या है? हम लिखेंगे एल्केन, एल्केन लिखा, ई ड्रॉप कर देंगे, उसके जगह क्या जोड़ देंगे? Al। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एल्केनल, एल्केनल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मिथेनल। अब मिथेनल का कॉमन नेम बड़ा फेमस है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, अगर उसका 5% सॉल्यूशन वाटर में बना दिया जाए तो एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिन। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मेलिन? टू प्रिजर्व डेड बॉडीज। डेड बॉडीज होती है, उनको प्रिजर्व करने का काम आता है लंबे समय तक। जैसे कोई आदमी मर गया है, उसकी डेड बॉडी को आप प्रिजर्व कर सकते हो, या फिर कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, आपने अपनी बायोलॉजी लैब में देखे होंगे स्पेसिमेंट्स को, तो वहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। फॉर्मेलिन के नाम से फेमस है। अब इसका नेक्स्ट मेंबर बनाना है तो यहाँ क्या लगा दीजिए? अल्काइल ग्रुप यानी CH3। तो ये डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन हो गए? एक और एक 2। तो क्या बनेगा ये? इथ N, सिंगल बॉन्ड है, एल्डिहाइड है तो क्या लगेगा? L, इथेनल। इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। ये 10th क्लास में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर है आपका, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आगे आगे ज़िंदगी में आपका हायर क्लासेज में काम आएंगे। तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एक एक बात, एक एक लाख की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना है इस बात का। बहुत शानदार बातें हैं ये, जो बेसिक मैं सिखा रहा हूँ, कंटिन्यूअस
कोई भी इस चीज़ें स्किप नहीं हो रही हैं। आप ये सोच रहे हैं ना किसी साइंस टीचर की, बढ़िया साइंस टीचर की क्लास के अंदर हो आप। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। क्वेश्चन पूछना है तो आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9812300533। आप मुझे मेल कर सकते हो rksingh1891@gmail.com। साइंस वाला आप बच्चों की सेवा में दिन रात तत्पर है, हाजिर है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट इसका लेवल बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट मेंबर। तो 1 2 3 तो क्या बन जाएगा ये? प्रोपेनल। ओके, प्रोपेनल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है कीटोन। देखो ये रहा कीटोन। इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगते हैं R और R। ये R और R सेम हो सकता है, सेम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। अगर ये डिफरेंट है, R और R इज डिफरेंट, तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। उसको हम अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं आपको एक इसका नोमेनक्लेचर का तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपने? एल्केन लिखना है, फिर उसका ई ड्रॉप करना है और उसके अंदर ONE जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा ये? एल्केनॉन। एल्केनॉन बन जाएगा। इसमें बता देता हूँ N = 3 फर्स्ट मेंबर होगा, N = 1 नहीं होगा, N = 2 भी नहीं होगा, 3 मेंबर कम से कम होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। देखो 1, ये हो गया हमारे सिमेट्रिकल कीटोन का एग्जाम्पल। क्योंकि देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप क्या है? दोनों सेम है, R और R इज सेम। तो 1 2 3 क्या नाम बनेगा इसका? प्रोपेनॉन। और ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। इसको हम क्या कहते हैं? नेल पेंट रिमूवर एसीटोन के नाम से फेमस है मार्केट के अंदर, एसीटोन। और औरतों, लेडीज़, बच्चों में, लड़कियों में बहुत ही फेमस है। नेल पेंट रिमूवर के रूप में इस्तेमाल होता है। नेल पेंट रिमूवर के रूप में इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो चलो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप और बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे। ये देखो एक अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पे और बढ़ा दिया है। अभी देखो ये R ग्रुप, ये वाला R ग्रुप डिफरेंट है, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जाम्पल है। ये लेंगे 1 2 3 4 ब्यूट N2ON। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन 2ON। आशा करता हूँ आपको बच्चे समझ पा रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, जिसका क्या नाम है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका सिंबल क्या है? देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है। ठीक है। अब इसमें यहाँ जो ग्रुप होता है R ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेंबर बनाएंगे तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? एल्केन, ई ड्रॉप करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर बनते हैं, H जोड़ देते हैं यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट मेंबर आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे? मिथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। बहुत फेमस एसिड है। इसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि ये मिलता है हमें रेड आंट से मिलता है। रेड आंट जो बाल वाली कीड़ी होती है ना, उससे मिल जाता है रेड आंट। रेड आंट से मिलता है। और कहाँ मिलता है आपको पता हो? तो ये फॉर्मिक एसिड। और कहाँ मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड मिलेगा आपको चींटी के अंदर मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा ये नीटल प्लांट होता है, एक पौधा होता है नीटल प्लांट, जिसको हम सत्यानाशी का पेड़ कहते हैं, जिसपे कांटे लगते हैं और पीले पीले फूल आते हैं, उसके अंदर नीटल प्लांट है। दूसरा कहाँ मिलेगा आपको? मधुमक्खी का जो डंक होता है, बी स्टिंक, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत ही फेमस एसिड है।
इसके बाद दूसरा ग्रुप मेंबर है इसका, वो भी बहुत फेमस है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा देंगे हम, ये देखो यहाँ पे लग गया ना। क्या नाम है, एक और एक 2 कार्बन हो गए, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड के नाम से फेमस है, इथेनोइक एसिड। कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं। विनेगर क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। फूड प्रिजर्वेटिव यानी जैसे चाउमीन, बर्गर, अचार जो होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो नेक्स्ट मेंबर है हमारे पास वो हो जाएगा ये। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको, 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड के नाम से फेमस है। तो 10th क्लास में आपके 6 फंक्शनल ग्रुप में 5 फंक्शनल ग्रुप है, एक नाम है हैलोजन, अल्कोहल, फिर हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से 10th क्लास में 5 के 5 फंक्शनल ग्रुप आज हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही कारगर वीडियो बेटा, इसको बार बार देखना है और ध्यान से समझना है, और सेम एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे। जो आप सेम एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में जरूर आएंगे। 10th का लेवल बहुत अच्छे तरीके से मैंने टच कर रखा है, इससे ज़्यादा और इससे कम कुछ नहीं हो सकता। कोई ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिए, आपका स्वर्णिम विकास होगा। आपको बहुत अच्छे ही 10th क्लास में मार्क्स मिलेंगे। आप अपने साइंस वाला इस चैनल को बार बार देखते रहिए। एक तो मैंने टॉपिक पर शॉर्ट नहीं किए हैं, हर टॉपिक को बड़े ध्यान से प्रिपेयर किया है और अच्छे तरीके से आपको काम करवाया जा रहा है। आशा करता हूँ आप बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने प्यार साइंस वाला के लिए ऐसे बना रहेगा। आपकी सेवा में हाजिर है राजकुमार जुबा सर, साइंस वाला। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों के साथ। सही चैनल है, पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया चैनल है। बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना रहा, 20-20 मिनट नहीं, जो आप बड़ी क्लास में बैठे हो मोबाइल का मिस यूज मत कीजिए। इसकी एक टेक्नोलॉजी है, ये आपके पढ़ने में जरूर सहायता कर सकती है। इससे बड़ा दोस्त नहीं और इससे बड़ा दुश्मन नहीं। जय हिंद, बाय बाय।